वो काफी अच्छी होती है, वास्तु के हिसाब से सही रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्लानेट, उनके जो कर्मास है वो उस टाइम में बाहर निकलते हैं। या तो काफी बार प्लानेट सही नहीं रहते हैं, जगह की एनर्जी सही नहीं रहती है, लेकिन उनके कर्मा अच्छे होते, तभी भी वो चीजें उनको काफी अच्छी इफेक्ट देती है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे रावण था या जो राम थे, उनकी अगर आप देखोगे कि राम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा, उनका राजमहल छोड़ के उनको वनवास जाना पड़ा। या जो रावण था, उसका भी अगर आप महल के बारे में हम सुनते हैं या सोचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वास्तु से पूरा भरा था या प्लानेट से पूरा भरा था, लेकिन फिर भी उसकी ये दशा हुई। तो उसका भी कारण है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे कर्म लाइफ में जो रोल प्ले करते हैं, तो उसके वजह से भी हमें वो इफेक्ट होता है। ओके, तो ये तीनों चीजें हमारे लाइफ में बहुत मैटर करती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारी एनर्जी को हम बढ़ाते हैं। अगर आपकी एनर्जी सही रही, या उस घर की एनर्जी अगर कहीं पे भी डिफेक्ट है, अगर उसकी एनर्जी को हमने सही कर दिया, तो ये जो तीनों चीजें हैं वो ऑटोमेटिक सही होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, जैसे अभी हमारे लाइफ में ये जो डायरेक्शंस है, 8 डायरेक्शन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जैसे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखोगे तो नॉर्थ जो होता है ये कुबेर का कहा जाता है। अगर वहां पे डिफेक्ट होता है तो लाइफ में मनी का ग्रोथ नहीं होता है, हमारी प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है, या पनी जो भी मनी आते हैं वो ऐसे ही हमारे हाथों से निकल जाता है, काफी बार स्टक हो जाते हैं कहीं पे। हमने किसी को दिया है या कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन वो वहां से हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो हमें पहले तो वो चेक करना पड़ता है कि एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शंस में क्या है। उसी तरह से अगर समझो, एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर नॉर्थ वेस्ट है, अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई डिफेक्ट है, कोई टॉयलेट बाथरूम आ गया है, या फिर वहां पे अगर आपने कोई रॉन्ग चीजें रख दी है, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट है वो वायव्य दिशा जो है वो लड़कियों के साथ ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके घर में कोई भी लड़की है या जिसकी शादी होने वाली है, अगर वहां पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई गलत चीजें है, तो उसकी शादी में रुकावट आएगी, उसको हेल्थ इश्यू रहेंगे। या फिर वो लड़की अगर शादी होती भी है तो वो वापस रिटर्न होने के चांसेस है। तो हमें वो सब देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली हर एक डायरेक्शंस में कैसी एनर्जी है या क्या रोल प्ले होता है। ओके, इवन अगर नॉर्थ ईस्ट है, अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई भी कट्स है, या फिर अ, उस पे कोई हेवी चीज आ गई है, या फिर किचन आ गया है, तो डेफिनेटली ऐसे घर में कोई ना कोई किसी भी पर्सन का माइंड इनबैलेंस होगा, या तो वो अब नॉर्मल होगा, या तो फिर क्रिमिनल माइंड वाला होगा। तो हमें वो देखना है कि अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि ये मेन हमारे जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आध्यात्मिक ग्रोथ है, उसको बढ़ाने के लिए होता है। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई भी डिफेक्ट है, तो हमें वो सही करना होगा। ऐसे ही ईस्ट है जो हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारा नाम फेम के लिए होता है। अगर ईस्ट डायरेक्शंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अगर हमें लग रहा है कट है, या फिर एंट्रेंस नहीं है हमारी, या फिर हमें लग रहा है कि वहां पे कुछ भी टॉयलेट बाथरूम है, या वो बेडरूम आ रहा है लेकिन बेडरूम में जो एनर्जी चाहिए, या सामने कोई ब्लॉकेजेस वगैरह है, या कोई बिल्डिंग्स आ गई है, तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हमें वो देखना है कि ईस्ट डायरेक्शन में हमारा क्या आ रहा है। नॉर्मली हमारी जो एंट्रेंस होती है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ होनी चाहिए, लेकिन आज के तारीख में अगर हम बिल्डिंग्स में रहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है कि हमें उस फेवरेट जो भी हमारी डायरेक्शन है उस हिसाब से ही हमें वो मिले। लेकिन इस डायरेक्शंस में पॉसिबल रहे तो, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आप एक सन का पैंडल आप वहां पे लगा सकते हैं, तो भी हमारी जो एनर्जी है, घर की एनर्जी है, काफी चेंज हो सकती है। इवन साउथ ईस्ट, नॉर्मली साउथ ईस्ट जो होता है वो हमारा किचन का एरिया कहा जाता है। अभी जैसे बॉम्बे जैसे एरिया में मैंने काफी किचन्स देखे हैं, वो
कोई भी डायरेक्शन में होता है, जैसे साउथ वेस्ट में होता है या काफी बार ईस्ट में आज चला जाता है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे चला जाता है। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारा मेन तो किचन कहाँ पे है। अगर किचन रॉन्ग डायरेक्शन में आ जाता है तो डेफिनेटली ऐसे घर में बीमारियां आ जाना बहुत जल्दी बीमारी आ जाती है, स्पेशली स्टमक के रिलेटेड बीमारी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो हमें वो ध्यान रखना है कि एक तो हमारा किचन कहाँ पे होना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर उस किचन में हम खाना बनाते हैं तो उस टाइम में हमारी फेसिंग कहाँ होनी चाहिए। इवन हम जो वाटर यूज करने वाले हैं, चाहे वो कुकिंग के लिए है या पीने के लिए है, वो भी सही डायरेक्शन में है कि नहीं। अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं है तो भी हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो पहले तो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए। काफी बार लोग हमें पूछते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हम रख सकते हैं क्या। तो पहले तो हम मना करते कि नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो आपको उसको करेक्शन करवाना पड़ेगा। या तो आप पीने का पानी अलग डायरेक्शन में रखिए, या तो फिर आप यूज करने का थोड़ा सा ही पानी आप किचन में रखिए, बाकी का आप अलग प्लेटफॉर्म बना के या अलग टेबल पे आप पानी का जग या जो भी आपका है मटका वगैरह आप वहां पे रख सकते हैं। इवन साउथ साउथ वेस्ट जो नॉर्मली हम बेडरूम के लिए रिकमेंड करते हैं कि साउथ में नॉर्मली अगर आपके घर में सन है और अगर आपको साउथ का बेडरूम आ रहा है तो नॉर्मली हम लड़कों के लिए प्रिफर करेंगे, लड़कियों के लिए नहीं करेंगे। इवन साउथ वेस्ट जो है वो भी बेडरूम के लिए यूज होता है, वो भी जो पैसे कमाते हैं उनके लिए अच्छा रहता है। मतलब अगर आपके घर में बुजुर्ग है, कोई बड़े हैं, पेरेंट्स रहते हैं साथ में, तो आप उनको वो साउथ वेस्ट का डायरेक्शंस आप दे सकते हो। लेकिन अगर नहीं है और जो पैसे कमाने वाला है तो आप उस डायरेक्शंस में आप अपने पेरेंट्स को सुला सकते हो या फिर आप खुद सो सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में लड़की है या छोटे बच्चे हैं तो हम मना करेंगे कि वो डायरेक्शंस में आप बच्चों को ना सुलाएं या फिर लड़कियों को ना सुलाएं। जैसे वेस्ट है नॉर्मली हम बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है। आप वेस्ट डायरेक्शंस में आप अपने जो भी अलमारी है या फिर हमें जो भी लगता है कि मनी जो भी हमारा मनी है या फिर कुछ बैंक्स के कुछ पेपर्स वगैरह है, हम वहां पे भी रख सकते हैं। इवन नॉर्थ नॉर्थ में भी आप अपना जो भी अलमारी है या फिर आपको पैसे रखने हैं या ज्वेलरी रखनी है तो आप नॉर्थ में रख सकते हो। लेकिन वेस्ट में जब भी हम अलमारी रखते हैं तो उसकी ओपनिंग या तो नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए या तो फिर हमारी ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। ठीक? हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारा घर का सेंटर पार्ट है, जो जिसको हम ब्रह्मस्थल कहते हैं, उस ब्रह्मस्थल पे कभी भी दीवार या कोई भी हेवी चीजें नहीं होनी चाहिए। जिससे काफी बार बंगलो होते हैं उसमें तो चलो ब्रह्मस्थल काफी बार ओपन होते हैं, लेकिन जैसे बॉम्बे या कहीं जो बिल्डिंग्स होती है वहां पे काफी बार दीवार वगैरह आ जाती है, तो उस घर में कोई ना कोई मेंबर को बैक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस समय ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ब्रह्मस्थल है तो वहां पे आपको करेक्शन कराना बहुत जरूरी है। ठीक? जैसे ये अलग अलग पिक्चर्स है कि जैसे हमें कार्मिक इश्यूज क्रिएट होते हैं हमारे घर के अंदर, जैसे हमारे पितृ वगैरह होते हैं, उनकी जो फ्रेमिंग वगैरह हम रखते हैं काफी बार गलत डायरेक्शंस में रखते हैं। तो वो हमें सही डायरेक्शन में रखना होता है। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं अगर पितरों का फ्रेमिंग रखना है तो आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखोगे, इतनी इफेक्ट अच्छी आएगी। आप गलत डायरेक्शन में रखोगे तो वो एक कार्मिक इशू जिसे हम पितृदोष कहते हैं, तो वो पितृदोष लगने की संभावना ज्यादा होती है। इवन जो हमारा एंट्रेंस है तो वो एंट्रेंस पे सही डायरेक्शन में होना चाहिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में होना चाहिए। अगर कोई भी डायरेक्शंस में, जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलूँ तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी अगर आपका एंट्री आ जाता है तो डेफिनेटली आपके घर में क्लैशेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इवन काफी बार घर के जो माहौल होता है या जो वाइब्रेशंस होती है वो काफी बार नेगेटिव होने की वजह से, अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो बच्चा ऑबनॉर्मल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं या काफी बार बच्ची की हेल्थ के ऊपर ज्यादा असर होती है। इवन
हम काफी बार जो भी साइट पे जाते हैं, जैसे बिल्डिंग्स का काम होता है या बंगलों का काम होता है, तो काफी बार हम साइट पे जाते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि मिट्टी की जो एनर्जी होती है वो कैसी है, पॉजिटिव है या इसमें कितने परसेंट 5 एलिमेंट्स है, तो वो हम चेक करते हैं। तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि अगर मिट्टी के अंदर एक तो आपकी सारे एलिमेंट बैलेंस होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट इनबैलेंस है तो हमें वो उस एलिमेंट की इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे चक्र के ऊपर, हमारे जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर, हमारे ग्रोथ के ऊपर, हमारे एजुकेशन के ऊपर होता है। तो इसीलिए हमें वो 5 एलिमेंट्स को देखना बहुत जरूरी है। अब एक जैसे काफी बार लोग घरों में रहते हैं और घरों में तो हम मिट्टी वगैरह चेक नहीं करते, तो तभी हम घर की एनर्जी को चेक करते हैं कि घर की एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके लिए हम ऑरा के थ्रू वो सब चेक करते हैं। जैसे काफी बार हम देखते हैं कि जो डोर है या जो भी चीजें हैं वो डबल डोर, पहले के जमाने में डबल डोर होती थी, अभी वो सिंगल हो गया है, तो काफी बार हम बोलते हैं कि अरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, इश्यूज हो रही है। तो आज के तारीख में जो जितने भी इशू हो रहे हैं हमारे लाइफ लाइफ के अंदर, वो पहले तो डोर की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारे जो डोर है वो हम लोगों ने एक तो डबल से सिंगल कर दी है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव एनर्जी है फोर्स से हमारे घर के अंदर एंटर हो रही है। तो वो हमें देखना बहुत जरूरी है कि पहले तो हमारा जो डबल डोर है या सिंगल डोर है। अगर आपको डोर बनाना भी है तो अब जितना बाहर का जो डोर है, सेफ्टिक डोर है, वो वुडन का बनाओगे तो अच्छा रहेगा। Okay? काफी बार हम घर के ऊपर स्टिकर्स वगैरह लगाते हैं या स्वस्तिक वगैरह करते हैं या जो भी हम डेकोरेट करते हैं, तो पहले तो हम कहते हैं कि अगर आप कोई भी डेकोरेट करते हो घर के ऊपर या जो भी, तो एक तो मूर्ति मत रखो। अगर आप कोई भी गणेश जी की मूर्ति रख रहे हो या हनुमान जी की मूर्ति रख रहे हो, तो सेम उसी तरह से वही मूर्ति आपको घर के अंदर लगवानी होगी। तो एक ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारे घर के अंदर जो भी हम मूर्तियां रखते हैं या सॉरी घर के ऊपर जो भी हम मूर्तियां रखते हैं, तो वो एग्जैक्टली उसके बैक साइड में, मतलब घर के अंदर बैक साइड में आपको वही मूर्तियां रखनी होगी। ओके। इवन जो भी हम अ, स्वस्तिक या जो भी लगाते हैं, तो एक हमें ध्यान में रखना है कि नीचे की तरफ काफी बार रंगोली के रूप में लोग स्वस्तिक नीचे बनाते हैं या ओम बनाते हैं, तो वो हम मना करते हैं कि वो वास्तु दोष का इफेक्ट होता है। इवन काफी बार लोग स्टिकर्स लगाते हैं जमीन के ऊपर, जैसे दिवाली वगैरह आती है तो लोग स्टिकर्स लगाते हैं, तो वो भी हम मना करते हैं कि वहां पे वो एनर्जी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, बाहर की और घर के अंदर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। तो वहां पे आपको वो स्टिकर्स वगैरह नहीं लगाने हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे पहले के जमाने में लोग जो मैंगो के जो लीव्स रहते थे, पत्ते रहते थे, उसके वो तोरण बनाते थे। लेकिन आज के तारीख में हम लोग आर्टिफिशियल सब तोरण वगैरह लगाते हैं, बिकॉज काफी बार मिलते नहीं है, और मिलते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है वो लगाने के लिए या खरीदने के लिए, या फिर काफी बार हमने ये भी देखा है कि वो पत्ते सूख जाते हैं तब तक वो उतारते नहीं है, मतलब निकालते नहीं है। तो पहले तो हम बोलते हैं कि अगर आपको घर में प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो कभी भी अगर आपको लगाना है तो आप लीव्स के आप तोरण लगाते हो तो वो बेस्ट रहेगा। सेकंड, रंगोली निकालते हो, यहाँ पे एक पिक्चर्स आया है रंगोली का। अगर आप रंगोली निकालते हो तो काफी बार लोग झाड़ू से रंगोली को साफ करते हैं, तो हम मना करते हैं कि आप झाड़ू से रंगोली को साफ मत कीजिए। आप कोई भी कपड़ा लेके उसको क्लीन करोगे तो एनर्जी आपकी बैलेंस रहेगी। अदरवाइज इसमें जो भी आपने स्वस्तिक निकाला है या जो भी आपने शुभ लाभ लिखा है या जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो झाड़ू के साथ आपकी प्रॉस्पेरिटी भी निकल जाएगी। तो हो सके इतना, जो भी आप रंगोली वगैरह या जो भी निकालते हो तो आप कपड़ों से क्लीन कर सकते हो। इवन काफी बार लोग घर के बाहर जो कड़ी वगैरह लगाते हैं, लॉक वगैरह लगाते हो, तो काफी बार बहुत अलग अलग मटेरियल के लगाते हैं या अलग अलग डिजाइन्स के लगाते हैं। मैंने एक जगह पे मैं गई थी और वहां पे जो राइट साइड में जो पिक्चर्स है, वहां पे आपको दिखाई देगा
तो एक लायन का पिक्चर्स था, मतलब लायन का वो मटेरियल था और वो कड़ी थी वहां पे। और जैसे मैं घर पे गई तो उनका एक ही कंप्लेंट था कि हमारे घर में सभी लोग बहुत झगड़े करते हैं और प्रॉस्पेरिटी नहीं बढ़ रही है और सब हमारा ऐसे ही दवाओं में हमारे पैसे जा रहे हैं। तो उसका रीजन भी यही था कि आप पहले तो जैसे घर के अंदर ही एंटर होते हैं तो एक तो आपने जो इमेज लगा के रखी हुई है, अगर वो इमेज बाहर वाले या घर के अंदर को वो दिखाई देती होगी या बार बार आप देखते हो, तो वही एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होती है। इसलिए कभी भी घर के बाहर या घर के अंदर ऐसी भी कोई भी चीजें ना रखें। जैसे काफी बार लोग एनिमल्स वगैरह रखते हैं घर में, चाहे वो स्टेच्यूज के रूप में हो या घर में भी पालते भी हो। जैसे काफी बार लोग कुत्ते पालते हैं या टोटोइस पालते हैं या फिश टैंक रखते हैं। तो हम मना करते हैं कि ये सब चीजें नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज जो एनर्जी क्रिएट होती है उससे भी हमारा वास्तु डिस्टर्ब हो जाता है। इवन आप कोई भी ऐसी चीजें ना रखें। जैसे काफी बार लोग लायन के स्टेचूज रखते हैं, एलिफेंट के स्टेचूज रखते हैं या फिर डियर के पिक्चर्स रखते हैं, तो वो हम मना करते हैं। इवन वॉलपेपर्स भी लगाते हैं, जैसे अलग अलग एनिमल्स के भी वॉलपेपर्स वगैरह लगाते हैं, हॉर्स के पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं। तो वो भी हम मना करते हैं कि कोई भी एनिमल्स के पिक्चर्स आप कहीं पे भी लगाते हो तो उसकी भी इफेक्ट, उसकी भी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे घर में मंदिर भी हम सही डायरेक्शन में अगर हम रखते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे एक साइड जो है साउथ वेस्ट में टेम्पल है और काफी फ्रेमिंग वगैरह रखी हुई है, लेकिन वही मंदिर को हम लोगों ने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। जो मूर्तियां जो एक्स्ट्रा थी वो उसको निकाल दी, उसको थोड़ा सा हम लोगों ने करेक्शन किया और करेक्शन के बाद उसकी जो एनर्जी है काफी शिफ्ट हो गई है, काफी पॉजिटिव हो गई है। ओके। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई भी अगर आप मूर्ति या कुछ भी रखते हो तो उसका इफेक्ट इस तरह से आ जाता है। जैसे मेडिसिन वगैरह जो हम रखते हैं घर में, आज की तारीख में सबके घर में कहीं ना कहीं मेडिसिन के बॉक्स तो रहते ही है, चाहे वो आप क्रोसिन ही क्यों ना हो, जिसे हम काफी बार रखते हैं, या फिर और कोई टैबलेट्स वगैरह रखते हैं। तो कहीं पे भी मत रखो। नॉर्मली अगर रखना है तो पहले तो एक बॉक्स में रखो, और सेकंड थिंग कि हो सके तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखो। और दवाई को इस तरह से रखना है कि वो दिखाई ना दे। काफी बार मैंने देखा हुआ है वास्तु करने के टाइम में कि लोग कहीं पे भी रखते हैं, जैसे बेडरूम में रख दी या किचन में उन्होंने रख दी दवाई, थोड़ी सी दवाई किचन में रख दी, या फिर लिविंग रूम में रख देते हैं ड्रावर के अंदर। तो कोई भी दवाई कहीं पे भी रखोगे तो उसकी एनर्जी, उसकी जो वाइब्रेशंस है वो डेफिनेटली घर के और कोई मेंबर के ऊपर वो इफेक्ट हो सकती है। जिसे हमने जिसने भी जो सीखा हुआ है, आप अपने घर की एनर्जी को शिफ्ट करना चाहते हो तो अलग अलग वे है। जैसे कोई मेडिटेशन के थ्रू उस घर की एनर्जी को चेंज करते हैं, कोई हीलिंग के थ्रू चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जिसने भी करोना हीलिंग सीखा है या फिर किसी ने रेकी सीखा हुआ है या और कोई थेरेपी सीखी है, तो उससे भी आप अपने घर की एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हो। सेकंड, आप अपने घर के एनर्जी को आप क्रिस्टल्स के थ्रू पर आप चेंज कर सकते हो। जिसे मैं अगर आपको बताऊं कि कोई भी क्रिस्टल्स है उसकी जो क्वालिटीज है कि नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और पॉजिटिव एनर्जी देना। काफी बार हम सोचते हैं कि अरे हम ये लगा दे वो लगा दे, या बाहर से कुछ हम क्रिस्टल्स खरीद के लेके आए। तो नॉर्मली हम यही बोलते हैं कि कोई भी क्रिस्टल्स आप खरीदते हो तो पहले तो उसको एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। क्योंकि कोई भी आप क्रिस्टल्स लेते हो, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप कोई रुद्राक्ष खरीदते हो, तो जब तक या कोई स्टोन्स खरीदते हो तो जब तक उसके अंदर कोई चैंटिंग नहीं होती है, उसको उस रुद्राक्ष को, उस मुखी को, उस मंत्रों से, उसके जो मंत्र होते हैं उस मंत्र से अगर आप चार्ज नहीं करते हो
तो वो आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं देगा। उसी तरह से कोई भी स्टोन्स भी पहनते हो आप, उसके जैसे समझो शनि का आपने समझो मोती पहना है, और मोती का जो मेन प्लैनेट होता है वो चंद्र होता है। अगर अपने चंद्र के 1.25 करोड़ जाप नहीं किए तो वो भी आपको इफेक्ट नहीं करता है। तो उसी तरह से क्रिस्टल्स भी है कि क्रिस्टल में जब तक कोई एनर्जी नहीं डालोगे तब तक वो आपको बेनिफिट नहीं देता है। जैसे काफी बार लोग बोलते हैं नहीं हम बाहर से खरीद के लेके आते हैं और हम खुद ही एनर्जाइज कर देंगे। तो हम बोलते हैं आप कोई बात नहीं, आप खुद एनर्जाइज करो, लेकिन जब तक एनर्जी उसमें क्रिएट नहीं होती है तब तक आप वो मत पहनो या फिर आप उसका यूज मत करो। बिकॉज जब तक जैसे हम बोलते हैं ना कि मोबाइल जैसे हम दो तरह मतलब सिम जो होता है हमारा, या तो पोस्टपेड होता है या तो प्रीपेड होता है। लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि पोस्टपेड में हम पहले ये भर देते हैं, पैसा पहले भर देते हैं और फिर बाद में हम उसका यूज करते हैं। और प्रीपेड में प्रीपेड में हम पहले पैसा भरते हैं और बाद में हम उसका यूज करते हैं। और पोस्टपेड में हम पहले यूज करते हैं और बाद में हम पैसा भरते हैं। बस उसी तरह से ये क्रिस्टल्स के अंदर है कि जो हम सेलिंग कर रहे हैं, तो एक तो हम इतनी एनर्जी डाल के उसको मंत्रों से, अपनी एनर्जी से, जो भी क्रिस्टल्स की जो वाइब्रेशंस होती है वो क्रिएट करके उसकी एनर्जी डाल के हम सेलिंग वगैरह करते हैं। उसके वजह से उसकी जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। सेकंड थिंग, क्रिस्टल्स हमेशा सिलिकॉन होना चाहिए। यहाँ पे लोगों को यही एक कंफ्यूजन है कि क्रिस्टल्स ओरिजिनल है कि नहीं। तो हम टेस्टिंग करते हैं उस क्रिस्टल्स की वो ओरिजिनल है कि नहीं। सेकंड थिंग, हम उसकी एनर्जी को भी चेक करते हैं। अगर आप देखोगे कि ये सारे क्रिस्टल्स कांच है जो आपको दिखाई देते होंगे, मार्केट में आप खरीदने जाओगे आपको ऐसे ही लगेगा कि ये क्रिस्टल्स है, लेकिन काफी बार उसमें कांच मिक्सिंग होता है जो काफी लोगों को पता नहीं चलता। लोग खरीद के लेके आते हैं, यूज करते हैं, नो डाउट काफी बार लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि नहीं मिलता है। लेकिन एक लिमिट, एक टाइम पीरियड्स खत्म हो जाने के बाद ये क्रिस्टल्स कुछ भी काम के नहीं आते। क्योंकि मैंने खुद ने बहुत टाइम पहले मैंने खरीदे हुए थे, हमने भी यूज किए हुए थे, लेकिन हमें पता चला कि वो क्रिस्टल्स कुछ काम के नहीं है। एक टाइम के बाद आपको वो उसको फेंकना ही पड़ता है, उसको बहाना पानी में बहा देना पड़ता है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल लेते हो कोई भी क्रिस्टल्स, तो उसको एनर्जाइज बहुत करना जरूरी है। अगर ये क्रिस्टल्स नेगेटिव है तो वही वाइब्रेशंस, वही एनर्जी आपके अंदर एंटर हो जाती है। ओके, अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो भी पिरामिड्स है या जो भी क्रिस्टल्स है, तो नॉर्मली लोग पूछते हैं कि हम फेंगशुई की इसमें जाए या जो पायरा वास्तु है वो करें या फिर क्रिस्टल्स का करें। तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो फेंगशुई है नॉर्मली आज के तारीख में, जैसे कलर्स का इम्पोर्टेंस होता है, या जो कर्टन्स वगैरह होता है, या काफी बार लोग फेंगशुई की जो आइटम्स रखते हैं, जैसे विंग चेन रखते हैं या फिर टोटोइज वगैरह रखते हैं, या क्रिस्टल्स बॉल वगैरह जो रखते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि एक लिमिट पीरियड्स के लिए होता है। आप जैसे आपका मंथ या ईयर चेंज होता है उसी तरह से आपका ये जो वास्तु है, मतलब फेंगशुई वास्तु है, वो आपका चेंज हो जाता है। आपको वो सारी चीजें नई लानी पड़ती है क्योंकि आप उसको आप यूज नहीं कर सकते हो। प्लस आप कितनी बार आप अपने घर को चेंज करोगे, रिनोवेट करोगे। इसलिए फेंगशुई जो होता है नॉर्मली जो भी चाइना है या जापान है, वहां पे वो सबसे ज्यादा चलता है। क्योंकि वहां पे बार बार वो लोग चेंज करते रहते हैं, नया नया लाते रहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो भी इंडियन है, वो हम चेंज नहीं कर पाते ये सब चीजों को। जैसे हम कर्टन लेके आते हैं तो 2 साल 4 साल तक हमारे वही कर्टन्स रहते हैं, या फिर काफी बार हम जो कलर करवाते हैं तो वही कलर्स रहते हैं। इवन हम हर डायरेक्शंस के हिसाब से कलर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने अभी आपको डायरेक्शन दिखाया था तो वहां पे एंगल्स थे, तो अगर घर के सेंटर पे आप खड़े रह के आप देखोगे तो आपके एक ही रूम में 3 एंगल आ जाएंगे, या काफी बार 2 एंगल आते हैं, किसी के 5 एंगल्स आ जाते हैं। तो आप हर डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग कलर नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए फेंगशुई के लिए हम मना करते हैं। पायरा वास्तु जैसे मैं खुद भी पायरा वास्तु का मैंने बहुत किया हुआ है, लेकिन हम मना करते हैं कि पायरा वास्तु में एक ही माइनस पॉइंट है कि
एक टाइम के बाद इसमें से नेगेटिव एनर्जी निकलना स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पायरा वास्तु मैंने किया हुआ था एक जन का, लेकिन एक टाइम के बाद धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी थी वो खत्म हो गई थी और नेगेटिव एनर्जी स्टार्ट हो गई थी। सेकंड थिंग, काफी बार हम देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली इजिप्ट का हम बोलते हैं कि ये इजिप्ट से आया है पिरामिड, लेकिन अगर हम इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया तो एक पता चला कि इजिप्ट में जो भी पिरामिड्स है वो प्लास्टिक के नहीं है, वो स्टोन्स के बने हुए होते हैं इसके लिए, और इवन इसकी जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है। लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं प्लास्टिक के पिरामिड्स वगैरह, एक तो हार्मफुल है प्लास्टिक। सेकंड थिंग, एक उसकी एक लिमिट होती है, एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के बाद उस प्लास्टिक को आप यूज नहीं कर सकते हो। चाहे आप घर में अगर आप देखोगे कि कोई भी बोतल्स आप प्लास्टिक की यूज करते हो तो 2-3 महीने के बाद धीरे धीरे इसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसी तरह से ये जो भी आप पिरामिड्स या जो भी आप यूज करते हो, तो एक टाइम लिमिट के बाद उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो नेगेटिव एनर्जी देना स्टार्ट करता है। यहाँ पे आप दूसरा देख सकते हो पिक्चर्स जिसमें हम लोगों ने क्रिस्टल्स के पिरामिड लगाए हैं। आप देख सकते हो कि पिरामिड जो है और उसकी जो सराउंडिंग है पूरा ग्रीन कलर आया हुआ है, मतलब कि जो नेगेटिव एनर्जी थी वो एब्जॉर्ब होके पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। वही जगह पे हम लोगों ने पिरामिड लगाया है, प्लास्टिक का पिरामिड निकाल के ये क्रिस्टल्स का पिरामिड लगाया है, जिसके वजह से एक छोटा सा पिरामिड भी इतनी पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, उस इतने एरिया को वो कवर कर रहा है। मतलब जो कैपेसिटी होती है वो चीज अगर आप लगाते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे यहाँ पे माला वगैरह है, अभी जैसे हम काफी बार क्रिस्टल्स की माला वगैरह लेते हैं तो काफी बार हमें पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो आप डेली जो भी क्रिस्टल्स लेते हो तो आप अपने जो भी गुरु मंत्र है, आपने जो भी गुरु मंत्र आते हैं आप हाथ में लेके आप उसको चार्ज कर सकते हो, या फिर आप सनलाइट आती है आप उसमें चार्ज कर सकते हो, या फिर आपको ऐसे जो भी आपने सीखा हुआ है, कोई हीलिंग थेरेपी आपने सीखी हुई है, उसके जो सिंबल्स होते हैं वो भी आप उस क्रिस्टल्स के अंदर डाल सकते हो। तो आप जितनी एनर्जी उसके अंदर डालोगे उसका पावर बढ़ते जाएगा। तो क्रिस्टल्स में बहुत बेनिफिट होता है कि नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पॉजिटिव एनर्जी देना। और स्पेशली मैं सबको रिकमेंड, सबसे पहले तो मैं माला ही करती हूँ, बिकॉज माला में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब सबसे ज्यादा पावर होता है, बिकॉज 108 बीट्स होते हैं। जैसे नॉर्मली हम पैंडेंट पहनते हैं तो एक एनर्जी होती है उसके अंदर, बट माला के अंदर सबसे ज्यादा पावर होता है, 108 बीट्स होते हैं। और उसमें भी अगर ये जो माला है कटिंग की माला है तो एक बीट्स के अंदर 108 कट होते हैं। मतलब आप सोचिए कि एक जो नॉर्मल माला होती है 108 बीट्स की, और ये एक कटिंग माला की एक बीट्स की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, तो उससे पावर और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे श्री यंत्र का है, नॉर्मली जिसको भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, और स्पेशली जो लेडीज होती है उनके लिए मैं ज्यादा रिकमेंड में माला या फिर मैं श्री यंत्र में करती हूँ। तो जिसके वजह से जो उनके नीचे के जो 3 चक्र है वो भी बैलेंस हो जाते हैं, प्लस हमारे घर के जो भी वाइब्रेशंस है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, वो उनको मिलना स्टार्ट होता है, जिसके वजह से उनकी हेल्थ वेल्थ ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से होती है। When ये एक हमने रिसर्च किया था कि जो हमारे घर की जो चौखट होती है उसमें भी अगर हम क्रिस्टल्स डालते हैं तो जो घर की नेगेटिविटीज है हम उसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे वो जो नीचे घर के एंट्रेंस के टाइम में जो चौखट लगाते हैं, नॉर्मली पहले तो वुडन का लगाते थे, लेकिन आज के तारीख में हम जो भी मटेरियल्स होता है, जैसे मार्बल का मटेरियल लोग लगाते हैं या तांबा लगाते हैं। लेकिन काफी बार जो वाइब्रेशंस होती है अगर हमें क्रिएट करनी होती है तो उस चौखट के अंदर हम क्रिस्टल्स लगाते हैं, तो आप देख सकते हो कि उसकी एनर्जी कितनी शिफ्ट हो गई है। सिर्फ ये क्रिस्टल्स का हम लोगों ने रिसर्च करके देखा है, तो काफी शिफ्ट हो गई है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग, कोई भी क्रिस्टल्स को चार्ज होने के लिए मिनिमम
3 मंथ का टाइम लगता है। कोई लोग बोलते कि नहीं इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन हम लोगों ने उसका भी रिसर्च करके देखा हुआ है। और कोई भी क्रिस्टल्स मिनिमम 3 महीने के बाद ही वो आप पहन सकते हो या उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर के आप पिक्चर्स देख सकते हो। ओके, ये भी क्रिस्टल्स का है कि जो एंट्रेंस थी उनकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस थी उस पर्सन की। और हम लोगों ने क्रिस्टल्स करेक्शन करने के बाद उनकी जो घर की एनर्जी है काफी चेंज हो गई है। इवन ये ऑफिस की है, बिफोर एंड आफ्टर की करेक्शंस करने के बाद में। इसी तरह से घर का है, बिफोर एंड आफ्टर। जितने भी क्रिस्टल्स वगैरह है वो अलग अलग यूज होता है। जैसे ये ग्रिड बॉक्स है, इस तरह से ग्रिड होता है। ये जो ग्रिड होता है, इस ग्रिड काफी बार हम वास्तु करने जाते हैं तो लोग हमें पूछते हैं कि क्या हमें तोड़फोड़ करना पड़ेगा। तो हम मना करते हैं कि आपको कोई भी घर का तोड़फोड़ नहीं करना है, आपको कोई भी दिशा को छेड़खानी नहीं करनी है। काफी लोग तोड़फोड़ करवाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी तोड़फोड़ नहीं करवाती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत अगर पॉसिबल रहे तो शिफ्टिंग करवाती हूँ। जैसे अगर बेड को आप शिफ्ट कर सकते हो या मनी को आप शिफ्ट कर सकते हो, या फिर वाटर है या फिर मंदिर है, उसको मैं थोड़ा बहुत शिफ्टिंग करवाती हूँ। लेकिन जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे बॉम्बे या काफी बार किसी किसी के घर बहुत ही छोटे होते हैं जहाँ पे शिफ्टिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वहां पे हम ये सारे क्रिस्टल्स वगैरह रखते हैं। तो उसमें भी पहले तो हम क्रिस्टल्स लगाते थे अलग अलग डायरेक्शंस में, लेकिन टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा थे और काफी बार गुम भी हो जाते थे। इसीलिए ये ग्रिड बॉक्स हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और उससे हमें पता चला कि बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट भी मिलता है और क्रिस्टल्स भी सेफ रहते हैं हमारे। और ये आप कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हो। जैसे काफी बार लोग आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, कोई नेटिव प्लेस अपने गांव में जाते हैं, तो घर काफी बार ऐसे ही हम छोड़ के जाते हैं, बिल्कुल एनर्जाइज नहीं कर पाते। लेकिन अगर ग्रिड बॉक्स आप साथ में लेके जाते हो, कहीं पे भी आप जाओगे, आप अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हो। अगर आपने इस ग्रिड को चार्ज किया तो घर के साथ में आपके जितने भी फैमिली मेंबर है, जिसके नाम से आपने बॉक्सेस बनवाए हैं, ग्रिड बॉक्स बनवाया है, सबको एक एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इवन ग्रिड के बहुत ही फायदे हैं, मतलब हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, रिलेशंस के लिए, एजुकेशन के लिए। इसमें ग्रिड में भी अलग अलग क्वालिटीज होती है। डिपेंड, आप बिजनेस के लिए लेना चाहते हो तो उस हिसाब से अलग ग्रेड आता है। आप फैमिली के लिए लेना चाहते हो तो उसके लिए अलग ग्रेड आता है। एक पर्सनल, जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर आप ग्रेड लेना चाहते हो तो वो अलग तरीके से ग्रेड आता है। तो इसमें काफी बहुत कुछ वेराइटीज वगैरह होती है, तब अलग अलग तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है? जैसे क्रिस्टल्स में और भी काफी अलग अलग वेराइटीज है। जैसे ये जो मालाएं हैं, तो माला नॉर्मली काफी कलर्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो माला है, ये एमेथिस्ट की माला है। स्पेशली ये एमेथिस्ट की जो माला होती है, ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ाने के लिए होती है, या जिसको बार बार नजर लगती है, हम उनको रिकमेंड करते हैं। इवन ये रोज कोर्ट्स की जो माला होती है, ये हमारे रिलेशंस को इम्प्रूव करता है, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे माइंड को बैलेंस करता है। एंड हमें अगर ब्लड सर्कुलेशन या स्किन के रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो उसको भी हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। इवन ये वाटर बॉल है, जिससे काफी बार जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किचन के अंदर काफी बार हम कोई शिफ्टिंग नहीं कर सकते, जैसे पानी और आग पास पास में है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। मतलब कहीं और रखने की जगह नहीं है तो वहीं पे हमें रखना पड़ता है और कोई ऑप्शंस नहीं है, तब उस पानी के अंदर हमें ये क्रिस्टल बॉल डालने की सलाह देते हैं।
कि अगर कोई ऑप्शंस आपके पास नहीं है तो उससे क्या होता है ना कि पानी की जो एनर्जी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इवन सन, नॉर्मली जो सन पेंडन होता है ये स्पेशली उनके लिए देते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट्स है या फिर कोई जेंट्स है, हम उनको पहनने के लिए सलाह देते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स को इसलिए क्योंकि ये हमारे सोलार चक्र के साथ जुड़ा होता है, और जो भी बच्चा होता है जो एक्टिव होना चाहता है, मतलब जो डल है या वीक है, तो उनको एक्टिव करने के लिए ये सन पेंडन मैं रिकमेंड करती हूँ। उसी तरह से अगर ये गणेश जी है, जिसे घर में काफी बार प्रॉब्लम्स बहुत ही आती है, मतलब एक खत्म हो ही नहीं और दूसरे प्रॉब्लम्स आती है, तब हमें ये गणपति हमें रखना पड़ता है। नॉर्मली इसको हम नॉर्थ वेस्ट में रखने की सलाह देते हैं। जिसकी शादी नहीं होती, लड़कियों की शादी नहीं होती या ग्रोथ नहीं होता है या पैसे टिकते नहीं है, तभी भी ये गणपति में रखने की सलाह देती हूँ। ये टॉर्टोइज है। टॉर्टोइज नॉर्मली जब हम घर में एक तो एंट्रेंस हमारा रॉन्ग होता है, जैसे काफी बार साउथ वेस्ट का होता है, नैऋत्य दिशा जिसको हम यम की दिशा भी बोलते हैं या फिर राहु केतु की दिशा भी बोली जाती है। तो ये दिशा अगर हमारी रहती है तब ये टॉर्टोइज रखना बहुत जरूरी होता है। तो नॉर्मली ये हम एंट्रेंस के पास रखवाते हैं, या फिर अगर कोई डायरेक्शंस कट आ रहा है तब वहां पे हम रखवाते हैं, या काफी बार पैसे का ग्रोथ नहीं होता है तो एक टॉर्टोइज और एक जो श्री यंत्र है वो हम रखने की सलाह देते हैं। जैसे ये श्री यंत्र है, तो नॉर्मली ये मनी मनी के स्थान पे रखना होता है, और जो टोटोइज है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना होता है। इसी तरह से काफी पेंडेंट्स वगैरह होते हैं, अलग अलग टाइप के पेंडल है, माला है, क्रिस्टल बॉल है, या फिर जो भी अलग अलग चीजें हैं। तो एक तो आपकी ये एनर्जाइज होनी बहुत जरूरी है आज की तारीख में। हम ऐसे सैटेलाइट की तरह हम काम करते हैं, जितने भी जो क्रिस्टल्स हमारे होते हैं उसको हम इतना एनर्जाइज करते हैं। अगर हम देखने जाए कि कोई भी मोबाइल है, जब तक सैटेलाइट से वो जुड़ा नहीं रहता है, वो टावर से जुड़ा नहीं रहता है, तो मोबाइल भी आपका कुछ काम का नहीं है। तो उसी तरह से कोई भी क्रिस्टल्स है, जब तक वो एनर्जाइज नहीं होता है वो आपको बेनिफिट नहीं दे सकता है। तो हम एज ए सैटेलाइट की तरह हम काम करते हैं कि जो भी अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि मंत्र है या फिर कोई एनर्जी है या कोई सिंबल्स है, जो मास्टर सिंबल्स होते हैं, वो उसी अलग अलग सिंबल से हम उसको एनर्जाइज करते हैं, उसमें पावर डालते हैं, और उसके बाद ये यूज होता है। तो ये यूज हम अलग अलग फैमिली मेंबर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं, रिलेशंस के लिए कर सकते हैं, ग्रोथ के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन ये एनर्जाइज नहीं है तो फिर एक टेम्परवरी आपको रिजल्ट देके फिर वो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी क्रिस्टल्स कभी भी आप खरीदते हो तो सबसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए आपको। ओके। नहीं, किसी का क्वेश्चन है? किसी को कुछ क्वेरीज है? किसी का कुछ क्वेरी है तो प्लीज पूछिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है तो भी हम उसमें से ले लेंगे। नमस्ते मैम, if we have crystal tortoise in home, where should we keep it and in which direction the face of your tortoise should be? जैसे टोटोइस अगर आपको लाइव रखना है तो आपको जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं कि अगर आप लाइव रखना चाहते हो तो उसको आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना होगा, और अगर आपको क्रिस्टल्स का रखना है तो वो आपको या तो साउथ वेस्ट में रखना है, और या तो फिर आपको अगर आपकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट है तो उसके एंट्रेंस के सामने आपको कोई टेबल पे आपको उसको प्लेस करना पड़ेगा।
सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इफ यू फील नेगेटिव समटाइम्स इन प्रेजेंस ऑफ समवन, व्हाट टू डू? किसी के होने से अगर हमें नेगेटिव फील होता है तो वो टाइम पे क्या करना चाहिए? अगर घर का मेंबर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके घर को आपको एनर्जाइज करना होगा. सेकंड थिंग, अगर आप घर पे ग्रिड बॉक्स या फ्यू क्रिस्टल्स आप रखते हो तो घर की एनर्जी शिफ्ट हो जाती है एंड नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है. काफी बार जैसे हम किसी के घर पे जाते हैं तो काफी बार बहुत नेगेटिविटीज होती है, जिससे हम एंटर होते हैं और नेगेटिविटीज फील होती है, क्योंकि घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो पूरे घर में सराउंडिंग में घूमते रहते हैं, तो वो हमें ज्यादा फील होता है. तो उस टाइम में हमारे जो भी क्रिस्टल्स होते हैं वो हम ज्यादा यूज करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, इन्वोक पे हम ज्यादा रहते हैं. जो भी आपने सीखा है आप इन्वोक पे आप ज्यादा रहिए, या फिर आपको जो भी सिंबल्स वगैरह या जो रूम चार्जिंग वगैरह आपको सिखाया गया है आप वो भी कर सकते हो. इवन अगर कोई पर्सन नेगेटिव है, अगर आपका घर का ही मेंबर है, आप एक क्रिस्टल्स उसको पहना दीजिए तो उसकी जो भी नेगेटिविटीज है, या चाहे वो माइंड के रिलेटेड है या रिलेशंस के रिलेटेड कोई थिंकिंग है वो उनकी नेगेटिव है, तो वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी. So, or a question, my entrance is in south, what to do? अगर आपका एंट्रेंस साउथ है तो नॉर्मली साउथ के एंट्री होते तो लोग हनुमान जी की मूर्ति लगाते हैं या पंचमुखी की. साउथ वेस्ट रहेगी तो हनुमान जी की मूर्ति वगैरह लगाते हैं. तो आपको आप वहां पे वो मूर्ति लगा सकते हो, या तो फिर एक क्रिस्टल्स आता है वो आपके डोर पे आपको लगानी होगी, जिसकी वजह से जो बाहर की जो नेगेटिविटीज आ रही है आपके घर में एंटर हो रही है वो कट हो जाए एंड पॉजिटिव एनर्जी आपको दे. तो वो आप कर सकते हो. सेकेंड थिंग, जिसकी भी एंट्री साउथ वेस्ट की है और अभी पितृपक्ष भी आने वाले हैं, अगर हमें लग रहा है कि हमें कोई पितृ दोष लग रहा है, आप एक उपाय कर सकते हो कि सुबह अगर आप जल्दी नहा धो लेते हो तो घर के बाहर थोड़ा सा एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें पानी रखना है. आप जो भी विश है आपकी पॉजिटिव विश है वो पॉजिटिव विश उस तांबे के पानी के लोटे पे डालनी है, और वो जो पानी है वो घर के बाहर आपको छिड़कना है. तो बहुत अच्छा एंड पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा. ये आप कभी भी कर सकते हो, इसमें कोई डे या कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है. ओके. Hello, ma'am. We have living turtle in our well. The well is in the direction of उत्तर दिशा. सॉरी. आई थिंक उनका एक टर्टल है जो लाइव है, मतलब जिंदा टर्टल है उनका, और द वेल इज इन डायरेक्शन ऑफ उत्तर दिशा में है उनका वेल. वेल, ओके. ओके. हाँ, तो बेस्ट ही है. अगर उत्तर दिशा में जितना पानी का ग्रोथ रहेगा और उसमें अगर आप टोटोइज है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो प्रॉपर उत्तर में होना चाहिए. नॉर्थ वेस्ट में रहा तो भी चलेगा, लेकिन पानी नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए. अगर वेल नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपका मनी रिलेटेड लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे. तो आपको एक ध्यान में रखना है कि पहले तो आप जो डायरेक्शंस है, एंगल्स है, वो प्रॉपरली आप चेक कीजिए. काफी बार फोन पे मुझे पूछते रहते हैं कि मेरा ये डायरेक्शन से ये डायरेक्शन से, लेकिन एंगल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा भी एंगल यहाँ से वहां हो जाता है तो बहुत मिस्टेक्स हो जाती है. तो प्रॉपर एंगल होना चाहिए और सही डायरेक्शंस में अगर वाटर है, जिसे पानी की टंकी वगैरह जो लोग बनाते हैं, जैसे जिसका भी बंगलो वगैरह रहता है, तो नॉर्मली हम नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में हम पानी की टंकी बोलते हैं बनाने के लिए नीचे की तरफ. लेकिन अगर जिसको ऊपर की तरफ बनानी है, फ्लोर ऊपर करके उसके ऊपर बनाना है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपकी पानी की टंकी रही तो बेस्ट है. अभी काफी बार ऐसा होता है जिसको पता नहीं है, ऑलरेडी बना चुके हैं वो पानी की टंकी, तो हम उसके अंदर फ्यू क्रिस्टल्स डाल देते हैं, जिसके वजह से वो जो पानी है वो लाइट हो जाता है, उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी, और वहां का जो वाइब्रेशन है वो भी पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है. तो वो भी हम एक उपाय कर सकते हैं. So, हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे. कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको क्या पहनना चाहिए या क्या फॉलो करना चाहिए?
वास्तु के हिसाब से? नॉर्मली अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो स्पेशली अगर वो उनको सोना है, मतलब उनकी जो सोने की दिशा है वो नॉर्मली ईस्ट की तरफ हो या नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, मतलब सी नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो तो वो सबसे बेस्ट है। मतलब हम बोलेंगे कि आने वाला जो भी चाइल्ड है वो डिवाइन एनर्जी लेके वो बोर्न होगा, माइंड बहुत ही एक्टिव होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड थिंग कि क्रिस्टल्स की बात अगर आप कह रहे हो तो हो सके तो हम रोज क्वार्ट्ज की माला पहनने की हम सलाह देते हैं कि रोज क्वार्ट्ज जितना आप अपने पास रखते हो या पहनते हो तो बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। Thank you so much. थैंक यू। ओके, लास्ट। ओके, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ भी क्वेरीज है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।